रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-कलिमतुल हिकमतु, हिकमत की बातें ज़ालतुल मोमिन, मोमिन की गुमशुदा चीजें हैं, फ़हैसु वजदहा फहुवा अहक्कु बिहा, कि जहां कहीं हिकमत की बातें अहले ईमान को मिले, मोमिनीन को मिले, तो वो इस बात के ज्यादा हकदार है कि उन चीजों को क्या कर ले, हासिल कर ले। हिकमत के मुताल्लिक उलमा ने लिखा है कि हिकमत का मतलब डिक्शनरी में आता है साइंस। साइंस का क्या काम है? साइंस का काम है रोजाना नई नई चीजों की तहकीक करना, उनकी रिसर्च करना, उनकी डीप में जाना, उनकी गहराई में जाना, तहकीक करना। ये चीजें तो हमें दी गई। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया यूतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उसको साइंस अता फरमाते हैं, हिकमत अता फरमाते हैं, दानाई अता फरमाते हैं। उमुक, इल्म के अंदर गहराई, तहकीक का मादा, रिसर्च करने का मादा, किसी भी चीज की डीप में जाना, उसकी गहराई में जाना, इन चीजों को अता फरमाते हैं। और क्या फरमा रहा है? वमन युतल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसको हिकमत अता कर दी गई, जिसको साइंस दे दी गई, जिसको तहकीक करने का मादा दे दिया गया, जिसको रिसर्च करने की सलाहियत दे दी गई, तो उसको खैर कसीर दे दिया गया, बहुत सारी भलाइयों से नवाज दिया गया। तो ये तो हमारा जाती सरमाया है, हिकमत, इल्म, इल्म के अंदर गहराई पैदा करना, इसके अंदर उमुक पैदा करना, रिसर्च करना, तहकीक करना, साइंस के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर, और जितने उलूम और फनून इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, उन उलूम और फनून के अंदर तरक्की करना, ये तो हमारा दीनी, मिल्ली और इस्लामी फरीजा है। इसकी तो हमें बाकायदा तालीम दी गई है, इसका तो हमें हुक्म दिया गया है कि जहां कहीं तुम्हें हिकमत और दानाई की बातें मिले, उन दानाई की बातों को हासिल करने की तुम सबसे ज्यादा हकदार हो, दूसरे लोगों की बात नहीं है। अल हिकमतु ज़ालतुल मोमिन, मोमिन की गुमशुदा चीज है ये। आपको इल्म तिब मिल रहा है, मेडिकल का इल्म मिल रहा है, आप उस इल्म को हासिल करें, आप उसके अंदर अपनी तहकीक बढ़ाएं। बुखार की कितनी किस्में होती हैं, उन किस्मों के बारे में आपकी रिसर्च हो, कौन सा बुखार आने से पहले क्या असरात जाहिर करता है, और कौन सा बुखार आने के बाद उससे क्या क्या इंसान की बॉडी के अंदर तब्दीलियां पैदा होती हैं, और किस बुखार के लिए किन दवाओं की जरूरत होती है, किन सिरप की जरूरत होती है, किन टेबलेट की जरूरत होती है, और किन इंजेक्शनों की जरूरत होती है। उसके अंदर आप अपनी गहराई को क्या करें, पैदा करें, आप तहकीक करें। जिस फन में, जिस इल्म में आप घुस जाएं, उसकी तह तक पहुंच जाएं। आपको पता होना चाहिए कि एक इंसान के बदन में अगर कहीं कोई गठान बन गई है, कोई गुठली पैदा हो गई है, तो ये गुठली पैदा होने की वजूहात क्या हो सकती है, आप उन वजूहात तक पहुंचे, और इस गुठली के पैदा होने के बाद इसके इलाज के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत हो सकती है, उन जरूरतों को तलाशें, और इस चीज को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है, और आइंदा बदन में इस तरह की कोई गुठली ना बने, उसके लिए क्या तहकीक और क्या रिसर्च हो सकती है, उसके लिए क्या दवाएं तैयार की जा सकती है। तहकीक करें इन चीजों के अंदर, ये हमारा सरमाया है, अहले ईमान का सरमाया है। तो मेरे अजीजों, इस वक्त में इल्म का हसूल हमारे लिए बेहद जरूरी है। इल्म के बगैर हम अंधेरे में, हमारी जिंदगी अंधेरे में। हमारी सोच क्या है कि हम इल्म सिर्फ इसलिए हासिल करना चाहते हैं, तालीम में हम आगे इसलिए बढ़ना चाहते हैं कि इसके जरिए हमें कोई जॉब मिल जाए, इसके जरिए हमें कोई मुलाजमत मिल जाए, हमें कोई प्राइवेट या सरकारी नौकरी। इससे आगे बढ़ के हमें तालीम को अपनी जिंदगी में तरक्की का जरिया बनाने की सोच पैदा करने की जरूरत है। तालीम सिर्फ मुलाजमत के लिए नहीं होती है, तालीम सिर्फ कोई सा पेशा इख्तियार करने के लिए नहीं होती है, तालीम सिर्फ नौकरी चाकरी के लिए नहीं होती है। तालीम के जरिए इंसान को एक जिंदगी गुजारने का ढंग और सलीका पैदा होता है। जो काम वो करेगा, उस काम के अंदर उसके वो सफाई होगी, वो खूबसूरती होगी, और उस काम को ऐसे प्यारे तरीके पर वो अंजाम देगा कि उसके काम से लोग इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि ये किसी पढ़े लिखे इंसान का क्या है काम।